हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज आपका टॉपिक है क्लास 12 का रसायन विज्ञान में मोलरता। आपको न्यूमेरिकल में बताया जाएगा। देखिए, ब्लैंड पार्ट से आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में और कंपटीशन में भी, नीट की परीक्षाओं में भी इस ब्लैंड से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसलिए आपको इसमें जितने भी ब्लैंड से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी और यूपी बोर्ड में भी पूछे जाने वाले हैं, सब आपको बारी बारी से बताया जाएगा। तो बच्चों, आप बने रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, लाइक करते रहें और मैं आपके साथ, आप हमारे साथ मिले रहें और हम दोनों का लाभ होता रहे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आइए, बिना वक्त गंवाए आपके साथ रूबरू होते हैं। आज का टॉपिक है ब्लेन की मोलरता। क्या है? ब्लेन की मोलरता। ब्लेन की मोलरता क्या है? मोलरता, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता? देखिए, अगर मान लीजिए 1 लीटर का आपका ब्लेन हो तो 1 लीटर ब्लेन में ब्ले के मोलों की संख्या को उस ब्लेन की मोलरता कहलाती है। समझ में पाई? समझ पाए ना कि 1 लीटर ब्लेन में ब्ले के मोलों की संख्या को ब्लेन की मोलरता कहते हैं। देखिए, नोट करिए, 1 लीटर ब्लेन में या 1 लीटर, लिख लो, विलयन में बिलिए 1 लीटर ब्लेन में 1 लीटर ब्लेन में बिले मोलों की संख्या, बिले मोलों की संख्या या बिलीन मोलों के, 1 लीटर ब्लेन में बिलीन, 1 लीटर ब्लेन में बिलीन मोलों की संख्या, बिलीन, ब्ले के मोलों की संख्या बिलीन, विले के मोलों की संख्या, 1 लीटर ब्लेन में बिलीन, ब्ले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलों की संख्या ब्लेन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ब्लेन की मोलरता कहलाती है। बन गई थैली। 1 लीटर ब्लेन में ब्लीन, ब्ले के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को ब्लेन की मोलरता कहते हैं या ब्लेन की मोलरता कहलाती है। की संख्या, ब्लेन की मोलरता को हटा दो यार, मोलों की संख्या ब्लेन की, यहां पर प्रोग्राम मार दो, बस कुछ नहीं। ब्ले के मोलों की संख्या ब्लेन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब बन गया। अब ब्लेन की मोलरता बराबर ब्लेन की मोलरता बराबर ब्लेन की मोलरता बराबर मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ब्ले की मोलरता बराबर ब्ले की मोलों की संख्या, ब्ले की मोलों की संख्या बटे ब्लेन का आयतन। ब्लेन का आयतन किसमें आयतन होगा ये आपको याद रखना है, लीटर में होगा। अब मोलों की संख्या बराबर ब्ले के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर ब्ले का भार, ब्ले का भार बटे ब्ले का
अणुभार, भार बटे विलेय का अणुभार। तो अब आप जहां मोल की संख्या वहां क्या रख सकते हैं, विलेय का भार बटे अणुभार। तो अब आप लिख सकते हैं विलयन की मोलरता बराबर विलयन की मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन। किसमें, लीटर में। और क्या, तो विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। यही इतना चीज आपको रखना, बस है क्या, बस जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा यूं का यूं आपका हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक न्यूमेरिकल आप लिखिए और इसको लगाइए। चलिए इसको मिटा दें, अरे नोट कर लो, वरना ये तो यही तो पूरी जड़ है बच्चों। चलो ठीक है, एक सवाल नोट करो और उसको लगाने की कोशिश करो। मोलरता पर एक सवाल लगाइए। लिखा है, एक सवाल है आपका एनसीईआरटी का 5.85 ग्राम NaCl 200 मिलीलीटर जल में घोला गया है। किसमें घोला गया है, 200 ml जल में घोला गया है। क्लियर, क्या पूछ रहा है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। बस मिल गया, क्या मिल गया, देखो 5 ग्राम 5.8 ग्राम NaCl, तो ये आपका हो गया भार। विलेय है ना भाई, इसकी संख्या कम है, इसकी संख्या है ज्यादा। तो आपको, आप जानते हैं कि विलेय और विलायक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, जो विलायक में मिला होता है उसे विलेय कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 5.8 ग्राम क्या मिला, NaCl, ये आपका विलेय है। ठीक है, ये आपका विलेय मिल गया। अणुभार किसका निकालना है, NaCl का। क्लियर, 200 ml आपका जल है, तो आपको विलयन की निर्भरता ज्ञात करनी है। तो आपको दिया क्या है, आप लिख रहे हैं पहले दिया, क्या दिया है, आप पहले जो दिया है उसको लिख लो, दिया बाती वाला नहीं, गिवन। आपको क्या गिवन है, दिया है विलेय का भार। विलेय का भार आपको दिया हुआ कितना, 5.85 ग्राम, ये दिया हुआ है। फिर क्या है, विलेय का आपको निकालना है अणुभार, विलेय का अणुभार। अणुभार क्या है आपका, Na का कितना होता है, NaCl है, तो देखिए यहां पर Na का होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो इन दोनों को आप जोड़ लें भाई, Na और Cl दोनों को जुड़ा है, तो इन दोनों को आप जोड़ लें। तो जब आप जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 5 और 3 और 5 8 और 3 और 2 5, ये आपका भार आ गया। कितना भार आया, NaCl का अणुभार कितना है आपका NaCl का अणुभार आया 58.5। कितना आया, 58.5। तो विलेय का अणुभार यानी NaCl का अणुभार हो जाएगा आपका, NaCl का अणुभार कितना दे दिया, 58.5। ठीक है, अब विलयन का आयतन
यानी विलेन का आयतन आपका 200 ml कुल विलेन बनता है, तो ये आपका मिलीलीटर में है, तो इसको क्या करना है, आपको चेंज करना है लीटर में। तो 200 ml को आप लीटर में बना लें। विलेन का आयतन, विलेन का आयतन ये नहीं दिया हुआ है, तो आयतन इसे बना लो। कितना है, 200। तो 200 को आप करेंगे 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका लीटर में हो जाएगा। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कटा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, या 1/5। ठीक है, अब देखो 5 से भाग दे दो किसको, 1 को, दसवां लगाओ, 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, यानी आया 0.2। इसका आयतन कितना आया, 0.2। ठीक है 0.2 आ गया। ये क्या है, विलेन का आयतन आ गया। अब आपका सूत्र क्या है भाई, बस सूत्र रख दो, कुछ अब है नहीं, सब मिल गया आपको। विलेन का नॉर्मलता बराबर क्या लिखा है, मोलरता, मोलरता बराबर क्या है, विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलेन का आयतन, विलेन का आयतन किसमें, लीटर में। तो बस रख दो भैया, रख दो। कितना है, विलेय का भार कितना है, 5.85 बटे अणुभार कितना है आपका, अणुभार कितना है भाई, सीधे सिर्फ अणुभार 58.5 बटे आयतन आपने कितना निकाल लिया, ये आयतन निकाला 0.2। बस हो गई बात। पहले आप इसको हल कर लीजिए ऊपर वाले को। तो 5.85 बटे 58.5, यहाँ पर देखो, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, तो इसको 10 से गुणा कर दो, यानी यहाँ पर आपके दशमलव बराबर हो गए, आपके दशमलव हट गया। अब 585 एकम 585, 585 दहम्मा 10 हो गया। अब 1/10 आ गया, 1/10 को आप लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.1। ऊपर कितना आया, 0.1 बटे नीचे कितना आया आपका, 0.2। एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ दशमलव, देखो ध्यान से, एक अंक बाद यहाँ दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, यहाँ दशमलव रखो, चक्कर हो गया, उड़नछू हो गया। अब ये आया 2/1। अब आप नहीं कर सकते इसको 2/1 को हल, तो बस नीचे वाली संख्या से ऊपर को दे दो भाग, ये आया, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितना आया, 10। अब 2 पंचे 10, कितना आया, 0.5 आया आपका, 0. मोल प्रति लीटर। क्या आया, मोल प्रति लीटर। ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसकी राशि नहीं लिखे तो आपको समझ, मान लीजिए कि राशि नहीं लिखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मोल प्रति लीटर लिखा, अगर प्रति को हटा देंगे तो मोल लीटर इनवर्स वन हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स वन। ठीक है, इस तरह का आपका न्यूमेरिकल लग जाता है बच्चों। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आपको थोड़ा कुछ मेहनत करनी होगी, मेहनत करते रहें और सवाल आपका यू का यू लगता रहेगा। तो अगर ये मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और अगला न्यूमेरिकल मैं तुरंत भेज रहा हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।